प्लेसिबो क्या होता है, आपकी नॉन एक्टिव कंपोनेंट या नॉन थेरेपेटिक जो ड्रग्स होती हैं जिनकी कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता, उन्हें हम प्लेसिबो देते हैं। जैसे ने देखा भी होगा कि हमारे घर पे दादी दादाजी होते हैं तो वो बोलते हैं मुझे हरी पुरिये वाली दवा चाहिए या हरी पैकेट वाली दवा चाहिए या हरी पुरिये वाली दवाई चाहिए, तो वो क्या करते हैं उस कलर के ही नाम से उसे अच्छी तरह से पहचान पाते हैं कि भाई हरी पुरिये वाली दवा हमें खानी है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फार्माकोविजिलेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है और अभी कुछ दिनों से अपनी वीडियोस लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, तो उसका इश्यूज बहुत बड़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने फार्माकोविजिलेंस की जो सेकंड पार्ट था यूनिट फर्स्ट का, उसे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर, डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, इन सभी के बारे में हमने इजीली पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जो कि आपके कोविजिलेंस के जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट है उसका एडीआर, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड मेथड इन कैजुअलिटी असेसमेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात करते हैं मेथड ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट क्या होता है, कैजुअलिटी असेसमेंट होता क्या है, क्यों हमें कैजुअलिटी असेसमेंट की जरूरत पड़ी। क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, रिपोर्टिंग में आपके पास एक रिपोर्ट मिलती है, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या है आपके पास बहुत ज्यादा ब्लैंक्स वगैरह आते हैं जो आपको फिलअप करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म देखेंगे या एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म लेंगे तो उसमें आपको एक कैजुअलिटी असेसमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्या लिखना है कि विच ड्रग कॉज द एडवर्स इवेंट और नॉट, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपके एडवर्स इवेंट कॉज कर रही हैं। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग। ये जो कैजुअलिटी असेसमेंट है ये आपकी एडीआर का जो फॉर्म होता है या जो रिपोर्ट होती है उसका एक एसेंशियल पार्ट है। वहां पे आपको इस एक मतलब पर्टिकुलर ब्लैंक मिल जाएगा जिसमें आपको अपने ड्रग के जो एडवर्स इवेंट हो रहे हैं ड्रग से रिलेटेड उन सभी को फिलअप करना है टू चेक दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज कॉज ऑफ एन ऑब्जर्व एडवर्स इवेंट और नॉट। जैसा कि अभी आपको बताया कि उसमें हम क्या करेंगे, कैजुअलिटी असेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म में, वहां पे हमें सारी की सारी डिटेल्स वगैरह अपनी फिलअप करनी है। अब इसमें क्या होता है, इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन ईच कंट्री, मतलब हर एक कंट्री में आपकी एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम होता है, वो इन्हें कंडक्ट कराने का काम करता है। नेक्स्ट है इट इज अ प्रोसेस इन विच वी आइडेंटिफाई द एडीआर बाय ड्रग बाय डिजीज एंड समटाइम्स अदर फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल। अब इसमें क्या बताया गया है कि कैजुअलिटी असेसमेंट क्या होती है, एक आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एडीआर को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अब एडीआर क्या है, या तो आपकी ड्रग की वजह से हो सकता है या आपकी पहले से ही कोई डिजीज चल रही है उसकी वजह से एडीआर आ सकता है, कोई आपके अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आपके एडीआर के लिए। तो मेन आपका आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो एडीआर है वो हमारी बॉडी में ड्रग की वजह से आ रहा है या किसी डिजीज की वजह से आ रहा है या कोई अदर फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एडीआर कॉज हो रहा है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंपल सा है, जब हम इन चीजों के बारे में देखेंगे तो हमारे पास एक केस रिपोर्ट आ जाएगी। अब केस रिपोर्ट में हम क्या देखेंगे, पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री देखेंगे प्रीवियस वाली, उसकी एज क्या है, डिजीज कौन सी हुई थी उसे, डोज टाइमिंग कितनी है उसकी, मतलब ऑल अबाउट जो भी हमारे पेशेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे कलेक्ट करने का काम करेंगे, जिससे कि हमें जो एडीआर हो रहा है उसके बारे में हम इजीली तरीके से और जल्दी हम पता लगा सकें। फर्दर मोर इफ इट इज एन ADR which medicine used cause it, as many patients are on multiple new medicines ill, particularly if एडमिट इन हॉस्पिटल। अब इसका मतलब क्या है कि सिंपल सा है कि जब कोई भी पर्सन या कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहां पे क्या है आपकी बहुत ज्यादा, जब उसे डिजीज होती है तो उसकी बहुत ज्यादा मेडिसिन चलती है, मतलब अलग अलग टाइप की आपकी मेडिसिन चलती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि किसी भी एडीआर को डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, या हम बोल सकते हैं क्या होता है आपके एडीआर का अच्छी तरह से पता लग भी नहीं पाता है कि भाई एडीआर हुआ किसकी वजह से, या उसे पहले डिजीज है उसकी वजह से हुआ है या कोई अदर फैक्टर की वजह से हुआ है या ड्रग की वजह से हुआ है। तो इन सभी के बारे में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे आपके हार्मफुल इफेक्ट शो होते हैं या पेशेंट की बॉडी में आपके रेसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तभी हम क्या करते हैं, कैजुअलिटी असेसमेंट का यूज करके एडीआर का प्रॉपर तरीके से पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट। अब जो कैजुअलिटी असेसमेंट है उसके क्या क्या उद्देश्य है, क्या एम है, जिससे कि हम उसे इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। सो प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड इवेंट। असेसमेंट है वो हमें रिलेशनशिप दिखाता है आपके जो एडवर्स इवेंट हो रहा है और जो ड्रग के बीच में जो आपका रिलेशनशिप है उन सभी के बारे में हमें यहाँ पे बताने का काम करता है आपका कैजुअलिटी असेसमेंट। नेक्स्ट है सिंगल डिटेक्शन। इट मींस
फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडीआर इन अर्ली स्टेज। मतलब है आपको एक प्रॉपर तरीके से एक सिग्नल डिटेक्ट हो चुका है कि भाई एडीआर आपका आने वाला है, तो उसे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें सिग्नल डिटेक्ट कर लेंगे हम, तो उसे हम जल्दी से मतलब जो उसकी जो एडीआर की अर्ली स्टेज होगी वहीं पे हम उसे आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे और वहीं पे हम उसे ट्रीट करने का काम करेंगे। हम कैजुअलिटी असेसमेंट का यूज करके एडीआर को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड बेटर इवैल्यूएशन ऑफ हार्मफुल बेनिफिट इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब जो भी हमारे एडवर्स इवेंट आते हैं या हमारे जो ड्रग से रिलेटेड जो हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं उन्हें हम इवेल्युएट करने का काम करेंगे, जिससे कि हमें कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह शो ना हो। नेक्स्ट है आपका इट इज इंपोर्टेंट एंड इवेल्युएटिंग एडीआर रिपोर्टिंग टू गिव अ वार्निंग फॉर अ रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ एडीआर। मतलब यहाँ पे कि जैसे ही हम एडीआर रिपोर्टिंग जब हम रेडी करेंगे तो वहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करने के बाद जो भी हमें लग रहा है कि भाई इसकी वजह से हमारी अब जो कैजुअलिटी असेसमेंट होगा वो हमें बताएगा कि भाई यहाँ पे ये आपके एडीआर कॉज होने वाला है। तो एडीआर की जो कॉज की जो वार्निंग वगैरह होगी वो हमें रेगुलेटरी जो एजेंसीज होती हैं या रेगुलेटरी सिस्टम होता है जैसे पीबीपीआई होती है, वहाँ पे हमें रिपोर्ट करना है कि भाई इसकी वजह से ये वाला एडीआर इफेक्ट हो रहा है। तो जिससे क्या होगा कि जो हमारी पीबीपीआई होगी वो आपकी जो नेशनली आपकी पीबीपीआई क्या करती है, एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, तो वो नेशनली आपकी रिपोर्ट कर देगी। जितने भी स्टेट होते हैं वहां पे सारी की सारी रिपोर्ट हो जाएगी, वहां पे पता चल जाएगा कि भाई ये जो ए ड्रग है ये आपके ये वाला कॉज कर रही है या ये वाला एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रही है जिसकी वजह से ये एडवर्स इफेक्ट कॉज हो रहा है। तो इन सभी के बारे में हमें वहां पे पता चल जाता है। अब नेक्स्ट है बेसिक ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट। अब बेसिस क्या होते हैं आपके, जैसे कि प्रीवियस नॉलेज ड्रग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो आपकी पेशेंट की जो आपके या जो पर्सन है आपका उसकी ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, उनकी जो प्रीवियस मेडिसिन वो कौन सी ले रहे थे उनके बारे में हम वहाँ पे देखेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन प्रीवियसली डिस्कस इन एडीआर। मतलब जो एडीआर किया था फर्स्ट लेक्चर आपके पार्ट सेकंड में जो आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने ये टाइप ऑफ रिएक्शन देखी थी। वहाँ पे हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर रिएक्शन भी देखेंगे कि भाई एडीआर की कैसी रिएक्शन होती है, टाइप ए रिएक्शन हुई है या टाइप बी रिएक्शन हुई है, टाइप सी, टाइप ई, टाइप ई, मतलब ऐसे करके हम वहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन हमारे पेशेंट के अंदर देखी गई है। डी चैलेंजिंग एंड री चैलेंजिंग। डी चैलेंजिंग क्या होते हैं, इवेंट रिएक्शन सब्साइडेड ऑन स्टॉपिंग द ड्रग। इसका मतलब क्या है कि ड्रग स्टॉप करने पर क्या हमारे एडवर्स इवेंट सबसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम इन और इजी वर्ड में देखें तो डी चैलेंजिंग को, तो डी चैलेंजिंग क्या है आपका, हम और इजी वर्ड में समझें तो जैसे कि कोई भी ड्रग है आपकी मार्केट में आई, मार्केट में आने के बाद उसने एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपके कॉज की, तो हम उसे क्या करेंगे, फिर से उसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए या हम फिर से उसे टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और फिर से वो हमारे क्या आएगी, मार्केट में आएगी, उसे हम बोलेंगे डी चैलेंजिंग। री चैलेंजिंग क्या होता है, वेदर द इवेंट रीअपील्ड वेदर ड्रग आर री इंट्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ड्रग को फिर से रीअपियर करेंगे, मतलब जैसे ही एडवर्स इवेंट आया या एडवर्स इफेक्ट आया उसे हम फिर से टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और फिर से उसे मार्केट में लेके आएंगे। और जैसे ही अगर सेकंड बार भी हमारे अगर एडवर्स इवेंट कॉज हुआ तो हम फिर से उसे अपने टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और देन हम उसे मार्केट में भेजेंगे। तो ऐसे ही इसका भी एक टाइम होता है या हम बोल सकते हैं ऐसे ही इसकी एक रेंज होती है जब तक ही हम इसे टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर बार बार एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स ड्रग इवेंट शो हो रहा है तो हम उसे टेस्टिंग के लिए नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट है आपका कंपाउंडिंग फैक्टर पेशेंट टेकिंग अदर मेडिसिन, जैसे कि आयुर्वेदा, एलोपैथी, सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एडीआर। अब इस यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जो आपके कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं आपके अलग अलग, जैसे कि सिंपल एग्जांपल के लिए जैसे कि रोहित है और रोहन है, ठीक है, तो रोहित को कोई बीमारी है तो रोहन ने क्या बोला, भाई तू एलोपैथी की दवाई ले, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा जल्दी तू मतलब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके। तो रोहित ने क्या किया भाई, रोहन के कहने पर उसने एलोपैथी की दवाई ली पर लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उसे करण मिला तो करण ने क्या बोला भाई कि इस दवाई से एलोपैथी से कुछ नहीं होता भाई, आयुर्वेदा ले, आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट भी कम होते हैं और बहुत अच्छी भी होती है। तो रोहित ने क्या किया भाई, आयुर्वेदा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उसे तीसरे दिन शिवम मिल गया, शिवम ने बोला भाई ये एलोपैथी और आयुर्वेदा से कुछ नहीं होता, तू होम्योपैथी यूज कर, होम्योपैथी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उसने क्या किया, होम्योपैथी लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या होता है कि आपकी जो कंपाउंडिंग फैक्टर जो अदर मेडिसिन लेते रहते हैं या आपके अलग अलग सिस्टम यूज करते रहते हैं, उसकी वजह से भी आपके जो एडीआर होता है उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक जगह तो टिक रहे नहीं हो, बार एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेडिंग ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट। असेसमेंट है उसे ग्रेड कैसे किया गया है, जैसे 4 तरीके से उसे रिपोर्ट किया गया है, जिसमें हम बोल सकते हैं एक 4 तरीके से आपकी रेंज बनाई गई है किस तरीके से हमारा कैजुअलिटी असेसमेंट होगा। डिफाइनेट में क्या होता है, डिफिनेट में आपका कैजुअलिटी असेसमेंट या हम बोल सकते हैं एडीआर इज प्रूवन। यहाँ पे हम एडीआर को 100% मानेंगे कि भाई हाँ एडीआर हुआ है, ठीक है। प्रोबेबल में मतलब नॉट प्रूव बट मेन कॉज एडीआर वाई ड्रग क्या है। सेकंड में प्रोबेबल मतलब है कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है या जो एडवर्स इवेंट आ रहा है वो हमारी ड्रग की वजह से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब नॉट प्रूवेबल है। और थर्ड आता है आपका पॉसिबल ड्रग प्लस अदर कॉज विल रेस्पॉन्सिबल फॉर एडीआर, मतलब आपके पॉसिबल में क्या हो रहा है कि आपकी ड्रग की वजह से है या किसी अदर कोई कॉज है जिसकी वजह से हमारे एडीआर कॉज हो रहा है। और फोर्थ आता है आपका डाउटफुल। डाउटफुल में क्या है, आपकी अनलाइकली कॉज द एडीआर, मतलब पता नहीं है भाई एडीआर किसकी वजह से आया है, वो मतलब डाउट में है, या तो वो ड्रग की वजह से आया है या डिजीज की वजह से आया है या आपका किसी अदर फैक्टर की वजह से आपका एडीआर कॉज हुआ है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैजुअलिटी असेसमेंट, आपको याद करके जाना ही जाना है, आपको कुछ भी करना है पर लेकिन याद करके जाना है। मेथड ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट में आपके हम यहाँ पे 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके 2 ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वैसे आपके मेथड ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट को 3 में डिवाइड किया गया है, एक्सपर्ट जजमेंट, एल्गोरिदम एंड आपके प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, ठीक है। बस मैं आपको 2 मेथड के बारे में पढ़ाऊंगा। एक्सपर्ट जजमेंट के अंदर आपका स्वीडिश मेथड और आता है आपका उपसला, मतलब यूएमसी हम बोल सकते हैं, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर मेथड, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके हिसाब से भी पढ़ लेंगे। एल्गोरिदम में आपका नैरेंजो जो स्किल होती है या नैरेंजो स्किल मेथड होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है और सारा का सारा आपको ऐसे बनाना भी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेथड के बारे में। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये हमारा जब भी आता है आपका 10 मार्क्स में ही आता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फर्स्ट एक्सपर्ट जजमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे WHO UMC क्राइटेरिया क्या बोलता है। तो बेसिकली WHO UMC क्राइटेरिया क्या होता है। WHO आप सभी को पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और UMC क्या है, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, जो आपके WHO द्वारा ही चलाया जाता है, इसलिए हम इसे WHO UMC क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। अब वाइडली एंड ग्लोबली एक्सपेक्टेड मेथड, ये आपके वाइडली और ग्लोबली तरीके से ही आपका ये यूज किया जाता है, हम बोल सकते हैं, या वाइडली और ग्लोबली एक मेथड है आपका ये, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रैक्टिकल टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ केस रिपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग। इसका मतलब है कि जो आपके केस असेसमेंट होते हैं आपके इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग के लिए, वहां पे ये आपको प्रैक्टिकल टूल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं असेसमेंट इज, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो असेसमेंट है या जो यूएमसी क्राइटेरिया है, ये बेसिकली बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया। यहाँ पे आपके कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, उनके हिसाब से ये आपके क्लासिफाई हुआ है, या हम बोल सकते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली ये जो 4 फैक्टर के ऊपर WHO UMC बना हुआ है, कैजुअलिटी एसोसिएशन के 4 ग्रुप में ये हमारे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे इनके बेसिस पर आपके डिफरेंट टाइप के ये क्राइटेरियाज हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है टाइम रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग यूज एंड एडवर्स इवेंट। इसलिए ये क्या है, आपके टाइम रिलेशन इज देयर, मतलब जो ड्रग यूज है आपका या जो ड्रग यूज एंड एडवर्स इवेंट के चांसेस हमारे यहाँ पे क्या है, पूरे हैं, जिनकी वजह से एडवर्स इवेंट हो सकता है। सेकंड है एब्सेंस ऑफ अदर कॉम्पिटिंग, जैसे कि कॉज आपके मेडिकेशन, डिजीजेस, प्रोसेस एंड इटसेल्फ। इसमें क्या है, दूसरा कोई कॉज नहीं है जिसमें कि इवेंट हो सकता है। आपका ये जो कॉज होंगे वो या तो आपके मेडिकेशन की वजह से होंगे या आपकी डिजीज जो प्रोसेस चल रही है उसकी वजह से आपको एडवर्स इवेंट हो सकता है। रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग विड्रॉ और डोज रिडक्शन, इसे हम डी चैलेंजिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्स टू दी ड्रग री एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम री चैलेंजिंग के नाम से भी जानते हैं, जब री एडमिनिस्ट्रेट करने पर आपको एडवर्स इवेंट कॉज कर रही है या एडवर्स इवेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका द लेवल ऑफ कैजुअल एसोसिएशन इज ग्रुप्ड इनटू द 4 कैटेगरीज विच आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अबव क्राइटेरियाज बीइंग मेल्ट। इसका मतलब क्या है, आपका ये जो कैजुअलिटी एसोसिएशन है ये बेसिकली हमारे 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं ऑन दी बेसिस ऑफ दीज, जो हमने अभी ऊपर वाले ये जो 4 क्राइटेरियाज पढ़े थे इनके बेस पर हमारे ये जो ग्रुप हैं उनमें डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपका डिफाइनेड या हम सर्टेन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन ABCD आर मेल्ट, आप इन्हें ABCD करके लिख सकते हैं या 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। बस ABCD मैंने इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आपका ABCD, जब आपका ABCD, जैसे ये ABCD है, जब आपका ABCD मेट होता है तब क्या होगा कि आपकी
तब क्या है कि ड्रग यूज एंड एडवर्स इवेंट के चांसेस हमारे पूरे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एडवर्स इवेंट करने के लिए रेस्पॉन्स होते हैं जो हमारे एडवर्स इवेंट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हम बोल सकते हैं ड्रग जैसे ही हम 1 घंटे पहले लिया, इवेंट हमारा आ गया, 1 घंटे बाद हमारे फिर से पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ड्रग लेने के बाद जैसे ही हमारे 1 घंटे बाद एडवर्स इवेंट आया है तो उसके एक और 1 घंटे बाद हमारा एडवर्स इवेंट आ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इसी के अंदर कि बी में क्या बताया गया है यहाँ पे आपके कि दूसरा कॉज नहीं है जिसकी वजह से एडवर्स इवेंट हो सकता है। डी चैलेंजिंग वही है, ड्रग स्टॉप कर दी जिसकी वजह से हमारे ड्रग का जो इवेंट हुआ वो कम हो गया और जैसे ही उसे फिर से दिया तो फिर से वो एडवर्स इवेंट हमारा आने स्टार्ट हो गया। तो आपके यहाँ पे कैजुअलिटी एसोसिएशन में बस यही चीजें लिखनी है। डिफाइन में आपके चारों क्राइटेरिया होते हैं, मतलब जो ABCD चारों क्राइटेरिया होते हैं, आप उन्हें ABCD से या 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं रोमन में। सेकंड है आपका प्रोबेबल में जो ABC होता है वो आपके मैट होते हैं, पॉसिबल में आपके A मैट होता है और आपके अनलाइकली में आपके AB आपके नॉट मैट, मतलब AB होती है वो आपके नॉट मैट नहीं होती, मतलब आप इन्हें इजीली तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे यहाँ पे एल्गोरिदम के अंदर हम क्या देखेंगे बेसिकली, इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक फ्लो चार्ट विद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू अराइव एट एन आंसर। यहाँ पे हम आपके स्टेप बाय स्टेप जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में उनको हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे उनके आंसर्स के बारे में देखेंगे। यूजुअली इट अ फॉर्म ऑफ सम क्वेश्चनरीज, जैसे हम क्वेश्चनरीज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके 10 क्वेश्चन होंगे हमारे नैरेंजो स्केल के अंदर, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नैरेंजो कैजुअलिटी असेसमेंट स्किल के अंदर हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चनरीज डिजाइन की गई है, इसके अंदर एक क्वेश्चनरी डिजाइन की है हमारे नैरेंजो ETL के नाम जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे क्वेश्चनरीज को डिजाइन किया है। डिटरमाइन, इसमें हम क्या करते हैं, ADR होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, उन्हें हम एक्चुअल में डिटरमाइन करते हैं कि वो हमारे किसी ड्रग की वजह से हो रहे हैं या कोई अदर फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी एडवर्स इवेंट हो रहा है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन है आपके, इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। हमारे क्वेश्चन है आपके 10, उसमें हम देखेंगे अगर होता है तो उसे मार्किंग करेंगे, नहीं होता तो भी मार्किंग करेंगे, और डोंट नो पता नहीं है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले हमारा आर देयर प्रीवियस रिपोर्ट ऑन दिस रिएक्शन या ADR, इसका मतलब क्या है, क्या कोई प्रीवियस रिपोर्ट आपके ADR पर है या नहीं है, या कोई रिएक्शन की रिपोर्ट है कि नहीं है आपकी प्रीवियस रिपोर्ट। अगर आपके पास है तो +1, अगर नहीं है तो 0, और पता नहीं तो 0। ठीक है, सेकंड आता है आपका डिड द एडवर्स इवेंट अपीयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इसका मतलब क्या है कि ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आपके कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ है या आपको कोई पर्टिकुलर इवेंट शो हुआ है कि नहीं हुआ है, अपीयर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको कोई एडवर्स इवेंट अपीयर हुआ है तो आप लिखेंगे +2, हाँ भाई अपीयर हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो -1 और डोंट नो पता नहीं है तो 0। थर्ड आता है आपका डिड द AR, मतलब एडवर्स रिएक्शन इंप्रूव व्हेन द ड्रग वाज डिसकंटिन्यू और अ स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या है कि जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो उसकी वजह से हमारा जो AR था वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, या हमने जब ड्रग को डिसकंटिन्यू किया या हमने जब उसे एंटागोनिस्ट दिया तो उसकी वजह से अगर उसकी बॉडी में कोई भी AR इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर होता है तो हम उसे +1 की मार्किंग देते हैं, अगर नहीं हुआ है तो 0, एंड डोंट नो तो भी हम क्या देंगे यहाँ पे 0 मार्किंग देंगे। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, डिड द ADR रीअपियर व्हेन ड्रग आर री एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जैसे ही हमने ड्रग को री एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो उसकी वजह से वहां पे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारी रीअपियर हुई है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो +2 की मार्किंग, अगर नहीं हुई है तो -1 और डोंट नो 0। नेक्स्ट है आपका एनी अल्टरनेटिव कॉज प्रेजेंट दैट कॉज ADR, अगर इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपको कोई ADR हुआ है तो उसकी वजह से अदर अल्टरनेटिव कॉज हुआ है कि नहीं हुआ है आपकी बॉडी में, अगर हुआ है तो -1, अगर नहीं हुआ तो +2, और आपको अगर पता नहीं है डोंट नो तो 0। 6 आता है आपका डिड द रिएक्शन रीअपियर व्हेन प्लेसिबो वाज गिवन। अब प्लेसिबो यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है आपका, प्लेसिबो मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 6वां। यहाँ पे प्लेसिबो वाज गिवन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ड्रग नहीं एक प्लेसिबो दे रहे हैं। प्लेसिबो क्या होती है, जो आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई था बहुत ही ईजी वे में। हम क्या कर रहे हैं, ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लेसिबो की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी को प्लेसिबो देते हैं उसकी वजह से क्या वो रिएक्शन कॉज हुआ है कि नहीं हुआ है, या क्या वो रिएक्शन आपको रीअपियर हुई है कि नहीं हुई है। अब प्लेसिबो क्या है, आपका नॉन एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं नॉन थेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं
जिनका कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता। जैसे कि आप सभी ने देखा भी होगा, आपके घर पे दादी दादाजी होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, भाई ग्रीन पुरिये वाली मेरे को दवाई दे दे। तो ग्रीन पुरिये वाली की मतलब क्या है कि जो ग्रीन कागज में उनकी जो बंद है भाई दवाई, वो उसकी कोई भी थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं है, कोई भी थेरेपेटिक ड्रग नहीं है, वो नॉन एक्टिव कंपोनेंट है। वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगी तो वो आपकी बॉडी में वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाएगी। उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं या प्लेसिबो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रग को नहीं देते, यहाँ पे हम प्लेसिबो को देते हैं। तो अगर वहां पे हमारी कोई रिएक्शन रीअपीयर होती है तो हम बोलेंगे वहां पे -1, और अगर रीअपीयर नहीं होती तो +1 एंड डोंट नो 0। 7th है आपका, वॉज द ड्रग डिटेक्ट इन ब्लड, या हम बोल सकते हैं अदर फ्लूइड इन कंसंट्रेशन नॉन टू बी टॉक्सिक। वो ड्रग ब्लड में टॉक्सिक कंसंट्रेशन में डिटेक्ट हुआ, अगर वो हमारे होता है, अगर वो बोलते हैं हाँ हुआ है, तो जिसकी वजह से हम उसे क्या करेंगे, यस में हम उसे +1 देखेंगे, और 0 और नो में 0 एंड डोंट नो में 0। नेक्स्ट है was the reaction more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased। इसका मतलब क्या है बेसिकली, क्या अगर हम डोज को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन और सीवियर हो जाता है, क्या हम डोज को कम करते हैं तो उसकी जो इफिकेसी है या जो रिएक्शन है वो हमारी कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अगर वो रिएक्शन कम होती है तो वो जैसे ही हम ड्रग को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी लेस सीवियर होगी कि नहीं होगी। जैसे हम डोज को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हमारे वो क्या करेगी, लेस मतलब जो कम रिएक्शन होगी वो कम आएगी कि नहीं आएगी। अगर आती है तो +1, नहीं आती तो 0, और पता नहीं तो भी 0। नेक्स्ट है आपका, डिड द पेशेंट हैव अ सिमिलर रिएक्शन टू द सेम एंड सिमिलर ड्रग ऑन प्रीवियस एक्सपोजर। इसका मतलब है क्या उस ड्रग को पहले से किसी पर्सन ने लिया है या नहीं लिया है, एक्सपोज हुआ है कि नहीं हुआ है, सेम रिएक्शन क्या उसमें देखी गई। तो अगर देखी गई है तो +1, अगर नहीं तो नो में आपका 0, और अगर डोंट नो तो 0। नेक्स्ट आता है आपका, वॉज द ADR या एडवर्स इवेंट कन्फर्म बाय द ऑब्जेक्ट एविडेंस। इस अगर कोई भी भाई कंफर्म हो गया कि भाई ADR हमारा इस एविडेंस की वजह से हुआ है, आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस मिल चुका है कि भाई इसकी वजह से हमारा ADR कॉज हुआ है, तो आया तो +1 एंड नो है तो 0, डोंट नो तो 0। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे स्कोरिंग की गई है, स्कोरिंग के बेस पे ही हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि स्कोर कैसे किया गया है, अगर आपका स्कोर अबव 9 से अबव है तो आपका डिफाइनिड में आ जाता है, अगर आपका 5 से 8 में तो प्रोबेबल, अगर 1 से 4 है तो पॉसिबल, एंड लेस देन 1 है तो अनलाइकली। जो कि हम प्रीवियस में अभी हमने देखा था कि डिफाइनिड क्या होता है, प्रोबेबल क्या होता है, पॉसिबल क्या होता है, अनलाइक क्या होता है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो गया है तो पर लेकिन ये आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आपके पूछा जाता है फर्स्ट यूनिट से, पूछा ही जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ आपके मैनेजमेंट को भी देख सकते हैं, जो कि इसके साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो इस यूनिट में से ज़्यादातर इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको और भी लेक्चर चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि अब मैं बस उन्हीं लेक्चर को प्रोवाइड करूँगा जो आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके सेमेस्टर में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। सो यहीं से हम अपनी अब हमारी फर्स्ट यूनिट भी खत्म हो जाएगी, सेकंड यूनिट के भी आपको बहुत जल्द लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर मेथड इन कैजुअलिटी असेसमेंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आपको बहुत जल्द अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम ID भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके मुझसे जुड़ सकते हैं एंड बातचीत कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।